ककनमठ मंदिर, जिसे इंसानों ने नहीं बनाया है, करीब 115 फीट मंदिर खड़ा कर सकता है। वो रात जब समय ठहर गया था और अंधेरे की ताकतों ने इस धरती पर कब्जा कर लिया था, जिन्नों की टोली ने फैसला किया कि वे इस धरती पर एक ऐसा ढांचा खड़ा करेंगे जो उनकी ताकत का सबूत होगा। उन्होंने इस मंदिर को एक ऐसी रूहानी ताकत से बांध दिया है कि वो बिना किसी गारे के खड़ा है। और वो लोग ककनमठ मंदिर के परिसर में शाम के करीब 5:30 बजे पहुंचे। तो पत्थर एक दूसरे पर टिके हैं, रात को वो बात करते हैं। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च की रोशनी धुंधली सी पड़ गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपिका और आप सुन रहे हैं रियल विद दीपिका। एक ऐसा कोना जहां हम उस सच से पर्दा उठाते हैं जिसे लोग अक्सर कहानी समझकर भूल जाना चाहते हैं। एक ऐसा रास्ता जहां कदम रखने के बाद उजाला पीछे छूट जाता है और सिर्फ गहरा दम घोट देने वाला अंधेरा साथ देता है। आज रात अपनी खिड़कियां बंद कर लीजिए, लाइट्स ऑफ कर लीजिए, हेडफोन्स को टाइट कर लीजिए, क्योंकि आज रात मैं आपको एक ऐसे सफर पर ले जाने वाली हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। क्योंकि आज रात मैं आपको भारत के दिल मध्य प्रदेश के एक ऐसे खौफनाक और रहस्यमय मलबे की सैर पर ले जाने वाली हूँ जिसके बारे में सोचकर साइंस भी अपना सर पीट लेता है। आज हम बात करेंगे मुरैना के उस शापित मंदिर की जिसे इंसानों ने नहीं बल्कि कुछ ऐसी अदृश्य ताकतों ने बनाया है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक ऐसा मंदिर जो बिना किसी सीमेंट, चूने या गारे के बिल्कुल सीधा खड़ा है, सिर्फ एक दूसरे पर टिके हुए भयानक पत्थरों के संतुलन पर। आज रात हम उस अंधेरी रात के सच को उजागर करेंगे जब ये पत्थरों का ढांचा खड़ा हुआ था। आज रात हम बात करेंगे मुरैना के ककनमठ मंदिर के उस सच की जिसे स्थानीय लोग सदियों से फुसफुसाते आए हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज भी रात को वहां उन ताकतों की हलचल सुनाई देती है? क्या वो रात आज भी खत्म नहीं हुई है? दिल थाम लीजिए, क्योंकि आज का ये सफर आपकी रूह को कपा देगा। चलिए रियल विद दीपिका के इस स्पेशल और खौफनाक एपिसोड की तरफ आगे बढ़ते हैं। और हाँ, रुकिए, मुझे पता है आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहना, जिसमें आपको बहुत कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जो शायद आपकी रूह को भी हिला देगा। चलिए, लेट्स डीप डाइव इनटू द डार्केस्ट एपिसोड ऑफ रियल विद दीपिका। दोस्तों, जब हम किसी प्राचीन मंदिर को पहली बार देखते हैं तो हमारे मन में क्या पहला भाव आता है? श्रद्धा। हम सोचते हैं कि इंसानों ने कितनी मेहनत से कितने सालों में इसे बनाया होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में सिंघोनिया गांव के पास एक ऐसा मंदिर है जिसे इंसानों ने नहीं बल्कि भूतों और जिन्नों की एक टोली ने बनाया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लोग इसे ककनमठ मंदिर कहते हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी और भी डार्क, स्थानीय हवाओं में तैरती है। वो किसी रूहानी डरावनी कहानी से कम नहीं है। इतिहास की किताबों में तो लिखा है कि इसको 11वीं शताब्दी में कच्छप घात वंश के राजा कीर्तिराज ने अपनी रानी ककनवती के लिए बनवाया था। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या एक इंसान या एक राजा इतने कम समय में इतना विशाल, इतना ऊंचा, करीब 115 फीट मंदिर खड़ा कर सकता है? और वो भी ऐसी तकनीक से, ऐसी टेक्नोलॉजी से जो आज के इंजीनियर्स के भी होश उड़ा देती है। वहां के लोग बताते हैं कि इस मंदिर को बनाने के पीछे एक बहुत ही भयानक और रहस्यमयी रात का सच छुपा है। वो रात जब समय ठहर गया था और अंधेरे की ताकतों ने इस धरती पर कब्जा कर लिया था। कहानी ये है कि बहुत समय पहले इस क्षेत्र में जब तांत्रिक और अघोरियों का बोलबाला था, तब एक रात
बहुत ही शक्तिशाली भूतों और जिन्नों की टोली ने फैसला किया कि वे इस धरती पर एक ऐसा ढांचा खड़ा करेंगे जो उनकी ताकत का सबूत होगा। उन्होंने फैसला किया कि वो भगवान शिव का एक ऐसा विशाल मंदिर बनाएंगे जो सिर्फ एक ही रात में बनकर खड़ा हो जाएगा। सोचिए उस मंजर को, चारों तरफ गुप्त अंधेरा, सिर्फ चांद की धुंधली रोशनी और चारों तरफ भूतों की चीखें। वो शक्तियां बड़े बड़े भारी पत्थरों को, जिन्हें उठाने में आज की क्रेनें भी हाँफ जाएं, उन्हें हवा में उड़ाकर एक दूसरे के ऊपर रख रही थी। वे पत्थर नहीं थे, वे जैसे उन भूतों के इशारों पर नाच रहे थे। न कोई सीमेंट, न कोई चूना, न कोई गारा, सिर्फ एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर, सिर्फ और सिर्फ एक भयानक संतुलन। वे शक्तियां पागलों की तरह काम कर रही थी। उन्हें पता था कि उनके पास सिर्फ सूरज उगने तक का समय है। मंदिर का गर्भगृह बन गया, महामंडप बन गया, शिखर ऊपर तक खड़ा हो गया, सब कुछ तैयार था। बस मंदिर की छत और उसका कलश रखा जाना बाकी था। लेकिन तभी एक भयानक गलती हो गई। दूर कहीं किसी घर में एक चक्की चलने की आवाज आई और एक मुर्गे ने सुबह की पहली किरण होने से पहले ही बाग दे दी। भूतों को लगा कि सुबह हो गई है और सूरज की पहली किरण उनके वजूद को मिटा देगी। वो शक्तियां उस अधूरे मंदिर को वैसे ही छोड़कर गायब हो गई। और इसलिए अगर आज भी आप ककनमठ मंदिर को देखेंगे तो उसका शिखर ऊपर से अधूरा और टूटा हुआ लगता है। लोग कहते हैं कि वो छत आज तक कोई इंसान नहीं बना पाया है, क्योंकि जो भी उस मंदिर को पूरा करने की कोशिश करता है वो रात को किसी भयानक हादसे का शिकार हो जाता है। अब यहाँ रुककर थोड़ा साइंस की तरफ देखते हैं। अगर आप किसी इतिहासकार या फिर इंजीनियर से इसके बारे में पूछेंगे तो वो इसे इंटरलॉकिंग सिस्टम कहेंगे। लेकिन जरा सोचिए, 1000 साल हो गए हैं, इस क्षेत्र में बड़े भूकंप आए, भयानक आंधियां आई, तूफान आए और यहाँ तक कि आक्रमणकारियों ने भी इसे तोड़ने की कोशिश की। लेकिन ये ककनमठ मंदिर आज भी बिल्कुल वैसे ही खड़ा है। उसके पत्थर बिना किसी सहारे के एक दूसरे पर टिके हुए हैं। अगर आप उसके गर्भगृह में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर आपने कोई भी एक पत्थर हटा दिया तो पूरा का पूरा मंदिर ढह जाएगा। लेकिन वो ढहता नहीं है। वहाँ के लोग जो सदियों से इस मंदिर के करीब रहे हैं, वो कहते हैं कि ये कोई साइंस का कमाल नहीं है, बल्कि ये उन भूतों का श्राप है। उन्होंने इस मंदिर को एक ऐसी रूहानी ताकत से बांध दिया है कि वो बिना किसी गारे के खड़ा है। और वो अधूरा शिखर, वो छत, वो एक चेतावनी है। एक चेतावनी की इस धरती पर कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें इंसान कभी नहीं जीत सकता। रियल विद दीपिका की ऑडियंस के लिए मैं हमेशा कुछ ऐसा लाती हूँ जो सीधे उन लोगों से जुड़ा है जिन्होंने उस खौफ को करीब से महसूस किया है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि दीपिका कि क्या आज के दौर में भी ककनमठ मंदिर की उन दंत कथाओं में कोई दम है? क्या आज भी वहाँ वो रात जिंदा है? तो इस सवाल का जवाब मुरैना के स्थानीय गाइड्स के पास तो नहीं है, बट हाँ रेडिट, यूट्यूब और स्थानीय फॉर्म्स पर दर्ज उन असली कहानी, उन असली रूह कपा देने वाले अनुभवों में मिलता है जिन्हें पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और थ्रिल सीकर्स ने वहां रात के सन्नाटे में रिकॉर्ड किया है। मैं आज आपको एक ऐसा ही सच्चा एनकाउंटर सुनाने जा रही हूँ जो इंटरनेट के कई फॉर्म्स पर एक युवा फोटोग्राफर और उसकी टीम द्वारा रिपोर्ट किया गया है। अब कहानी में सीधे बढ़ते हैं। हम उस युवा फोटोग्राफर का नाम राहुल रखते हैं। राहुल और उसकी टीम को भूतों की कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वो वहां की वास्तुकला को रात के अंधेरे में रिकॉर्ड करने के लिए गए थे। ये लोग ककनमठ मंदिर के परिसर में शाम के करीब 5:30 बजे पहुंचे। सर्दियों की शाम थी, सूरज तेजी से ढल रहा था। स्थानीय गांव वालों ने वहां उन्हें देखते ही चेतावनी दी थी कि शाम को 8 बजे के बाद वापस आ जाना। जो पत्थर एक दूसरे पर टिके हैं, रात को वो बात करते हैं। राहुल और उसके दोस्तों ने उस बात को हंसकर टाल दिया और अपने कैमरा और ट्राइपॉड्स के साथ मंदिर के गर्भगृह में अंदर चले गए। राहुल गर्भगृह के केंद्र में भगवान शिव के शिवलिंग के पास खड़े होकर मंदिर के शिखर को अंदर से देख रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ उनकी सांसों की आवाज आ रही थी। 8:01 पर एनकाउंटर शुरू होता है। राहुल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सबसे पहले उनका महंगा कैमरा बिना किसी वजह के बंद हो गया। उनके दोनों दोस्तों के फोन की बैटरी जो लगभग 90% थी
वो फोन्स डेड हो गए। वो लोग घबरा गए। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च की रोशनी धुंधली सी पड़ गई थी, जैसे कोई अदृश्य कोहरा परिसर में छा गया हो। तभी उन्हें अपने ऊपर मंदिर के 115 फीट ऊंचे शिखर से एक आवाज सुनाई दी। ये कोई हवा की आवाज नहीं थी, बल्कि यह आवाज थी पत्थरों के रिगड़ने की। राहुल ने लिखा है, ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ मंदिर के उन भारी भरकम पत्थरों को, जो बिना किसी गारे के एक दूसरे पर टिके हैं, उन्हें धीरे धीरे खिसका रहा हो। वो लोग गर्भगृह के बाहर भागे और जब उन्होंने बाहर आकर ऊपर देखा तो उनके होश उड़ गए। चांद की रोशनी में शिखर के अधूरे हिस्से पर कुछ धुंधली इंसानी आकृतियां तैरती हुई दिखाई दी। वो आकृतियां पत्थरों को हवा में उठा रही थी और उन्हें ऊपर रखने की कोशिश कर रही थी। राहुल ने साफ लिखा है कि वो नक्काशी पत्थर, जिन्हें उठाने में क्रेन भी हाँफ जाए, वो कुछ अदृश्य शक्तियों के इशारों पर ऐसे नाच रहे थे जैसे कि वो रुई के पत्थर हों। सबसे खौफनाक बात, जब वो लोग भाग रहे थे तो उन्हें महसूस हुआ कि मंदिर के खंभों ने सांस लेना शुरू कर दिया है। मंदिर की दीवारों से टकराने पर उन्हें कंपन महसूस हुई, जैसे उन भूतों के निर्माण कार्य की ऊर्जा उन पत्थरों में समा गई हो। पीछे से किसी के हंसने की और पायल की आवाजें उन्हें घेर रही थी। वे लोग किसी तरह भागकर अपनी कार तक पहुंचे। कार में बैठने के बाद राहुल के एक दोस्त ने पीछे मुड़कर देखा। मंदिर के शिखर पर वो आकृतियां आज भी अपना अधूरा काम पूरा कर रही हैं। वो शापित रात का इंतजार कर रही थी, जो कभी खत्म ही नहीं हुई। इस घटना के बाद राहुल की टीम ने रात में उस मंदिर की तरफ जाना तो दूर, बल्कि देखना भी मंजूर नहीं किया। राहुल ने लिखा था कि साइंस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि वो पत्थर एक दूसरे पर आखिर कैसे टिके हैं। जवाब उन ताकतों के पास है जो हर रात उस शापित संतुलन को बनाए रखती हैं। तो दोस्तों, ये है वो भूतों के बनाए हुए उस गगनमठ मंदिर का वो सच, जो आज भी साइंस के समझ से परे है। इतिहास हमें तारीखें बताता है, लेकिन रहस्य हमें उस एहसास से रूबरू कराते हैं जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। चाहे वो भूतों की एक ही रात की मेहनत हो, या बिना गारे के खड़ा वो भयानक संतुलन, या राहुल जैसे युवाओं के सच्चे एनकाउंटर जो शापित रात की गवाही देते हैं। एक बात तो साफ है, इस दुनिया में कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें हमें उनके हाल में छोड़ देना चाहिए। उनके दायरे में, उनकी दुनिया में बिना इजाजत के दाखिल नहीं होना चाहिए, वरना वो हमारी पूरी दुनिया उजाड़ कर रख सकती हैं। क्या आपको लगता है कि राहुल ने जो देखा वो सिर्फ उसका वहम था, या वाकई रात के 8 बजे के बाद गगनमठ मंदिर पर वो प्राचीन रात फिर से जिंदा हो उठती है? क्या आप कभी किसी ऐसी जगह पर जाने की हिम्मत करेंगे? क्या आप में से कोई मुझे वहां मुरैना या मध्य प्रदेश से देख रहा है और जो उस मंदिर पे गया है या वहां की सच्चाई जानता है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जरूर बताइएगा कि क्या आपने भी कुछ ऐसा महसूस किया है, और अगर आप ऐसे ही कुछ सच्चे रहस्यमय मंदिर या कोई ऐसे प्लेस के बारे में बताना चाहते हैं या अपनी कोई स्टोरी सुनाना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, मुझे वहां पर भी आप मेल कर सकते हैं। मेरी टीम आपकी स्टोरी को देखेगी। अगर हमें आपकी स्टोरी ऑथेंटिक लगी तो मैं आपको अपने पॉडकास्ट पर, अगर आप चाहो तो मेरे साथ बैठकर, या फिर मैं आपकी स्टोरी को नैरेट भी कर सकती हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए मेरे इस सफर में। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं और मेरे सारे वीडियोस को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक अपना ध्यान रखिए और याद रखिएगा कि अगर किसी जगह पर जाने के लिए कोई वार्निंग दी गई है तो प्लीज उसे अनसुना मत कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। गुड नाइट, जय माता दी।